सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 19 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 4 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 8 की, सब्जेक्ट है साइंस। स्टूडेंट्स नेम लिख लेंगे अपना, टीचर्स का भी नेम लिख लेंगे, ठीक है। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। टॉपिक है हमारा लाइट, प्रकाश। द वर्ल्ड इज लार्जली नोन थ्रू द सेंसेस। संसार को सेंसेस ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मुख्य रूप से जाना जाता है। द सेंस ऑफ साइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंसेस। अगर हम बात करते हैं दृष्टि की, साइट की, तो ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि जो है वो ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। थ्रू इट वी सी माउंटेन, रिवर्स, ट्रीज, प्लांट्स, चेयर्स, पीपल एंड सो मैनी अदर थिंग्स। इसके द्वारा हम क्या देखते हैं? पर्वत, नदी, पेड़ पौधे, कुर्सी, लोग और बहुत सी दूसरी चीज़ें जो हमारे आसपास में होती हैं। एट नाइट वी सी द स्टार्स एंड मून। रात में हम तारे, चांद देखते हैं। बट हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल। लेकिन देखना कैसे संभव होता है? वट मेक्स थिंग्स विजिबल। किसके द्वारा हम देख पाते हैं? यू मे से दैट आईज सी द ऑब्जेक्ट। क्या आपको ऐसा लगता है कि आंखें वस्तुओं को देखती हैं? बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क। लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख सकते हैं? इट मीन्स दैट आईज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। अकेले आंखें सभी चीज़ों को नहीं देख सकती, सभी वस्तुओं को, ठीक है। इट इज़ ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट दैट एंटर्स अवर आईज वी सी द ऑब्जेक्ट, ठीक है। बल्कि ये केवल तब होता है हमारे साथ जब केवल आंखें नहीं देख सकती, बल्कि हमारी जो आंखों में प्रकाश एंटर करता है, हमारी आंखों में प्रकाश जाता है, उससे हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। द लाइट में हैव एमिटेड बाय ऑब्जेक्ट और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट। और प्रकाश किसी वस्तु से या तो उत्सर्जित होता है या फिर परावर्तित होता है। ए मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। और एक जो शीशा होता है अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन ए सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड। क्या आप बता सकते हैं कि किसी सतह पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परावर्तित होता है? लेट अस फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। आइए इसे हम एक गतिविधि के द्वारा पता करते हैं। फिक्स ए वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड और ए टेबल। किसी टेबल पर एक सफ़ेद कागज़ की शीट लगाइए। टेक ए कॉम एंड क्लोज ऑल द ओपनिंग एक्सेप्ट वन इन द मिडल। यू कैन यूज ऑफ ब्लैक पेपर फॉर दिस पर्पज़। चित्र के अनुसार क्या करना है? एक कंघी के एक दांत को छोड़कर सभी दांतों पर काला कागज़ लगाकर बंद कर दें। क्या, कौन सा पेपर यूज़ करना है? ब्लैक पेपर, ठीक है। होल्ड द कॉम परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ पेपर। फिर उसके बाद क्या करना है? कंघे को शीट के लंबवत पकड़िए। थ्रो लाइट फ्रॉम ए टॉर्च थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कॉम फ्रॉम वन साइड। और एक टॉर्च से कंघे के खुले स्थान से एक और प्रकाश डालिए। विथ स्लाइड एडजस्टमेंट ऑफ द टॉर्च एंड द कॉम यू विल सी ए रे ऑफ लाइट अलॉन्ग द पेपर ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉम। थोड़े समायोजन से आपको कंघे के दूसरी तरफ प्रकाश की एक स्पष्ट किरण प्राप्त होगी। कीप द कॉम एंड टॉर्च स्टीडी। टॉर्च और कंघी को स्थिर रखिए। प्लेस ए स्ट्रिप ऑफ प्लेन मिरर इन द पाथ ऑफ लाइट रे। और उसके बाद क्या करना है? इस किरण के पथ के सामने समतल दर्पण की एक पट्टी रखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या देखते हैं? आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। कि जो शीशा है उससे टकराने के पश्चात जो प्रकाश की किरण है दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। इंसिडेंस रे किसे बोलते हैं बच्चों? द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं? द रे विच कम बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। पृष्ठ के से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को
परावर्तित किरण कहते हैं। नॉर्मल किसे कहते हैं? अभिलंब को। ठीक है, ये यहाँ पर नॉर्मल दिखाया हुआ है। ए लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द ऑब्जेक्ट सरफेस एट ए पॉइंट वेयर द इंसिडेंस रे स्ट्राइक्स द मिरर इज नॉन एज द नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर जिस पर आपतित किरण टकराती है पर 90 अंशांश का कोण बनाती है, उसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। द लाइन इज नॉन एज नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट पॉइंट्स। और ये रेखा अभिलंब के रूप में जानी जाती है जो कि उस पॉइंट तक जाती है। कहाँ तक? परावर्तित सतह तक। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं? द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंस रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वो क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है परावर्तन। एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। अब क्वेश्चन आंसर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, सपोज यू आर इन ए डार्क रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट इन द रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम, एक्सप्लेन। क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आप एक अंधेरे कमरे में रखी वस्तुओं को देख सकते हैं और क्या आप बाहर रखी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, इन ए डार्क रूम, अंधेरे कमरे में, नो लाइट रीचेस अवर आई, हमारी आँख तक प्रकाश नहीं पहुँचता है, हैंस नो ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल, इसलिए कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। आउटसाइड द रूम ऑल ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल बिकॉज लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस सरफेसेस रीचेस अवर आईज, और कमरे के बाहर सभी वस्तु दिखाई देती है क्योंकि उनकी सतहों से परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, What would happen if you throw the light on the mirror along the normal? पूछा हुआ है कि क्या होगा जब आप मिरर पर, शीशे पर लाइट डालते हैं अभिलंब के साथ। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, If light is incident on the mirror along the normal, then the angle of reflection and angle of incident will be same and they will be equal to 0 degree. Hence the light ray will retrace its own path. तो देखिए बच्चों, अगर रोशनी को, ठीक है, मिरर पर अभिलंब के साथ डाला जाता है तो जो आपतन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो कहते हैं, जो आपतन का कोण होता है, जो आपतन कोण होता है और जो परावर्तन कोण होता है वो 0 डिग्री पर दोनों बराबर होंगे, सेम होंगे, इसलिए जो प्रकाश की किरण होती है वो अपने पथ पर वापस आ जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, लेबल द गिवन डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो ये डायग्राम दिया हुआ है इसे लेबल कीजिए। ठीक है, इसको नामांकित कीजिए आप। तो देखिए हम नामांकित कर देंगे इसे। देखिए ये जो होती है रे, देखिए ये वाली रे कौन सी होती है? ये होती है इंसिडेंस रे। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं आपतित किरण। और ये वाली जो होती है ये होती है रिफ्लेक्टेड रे, इसे यहाँ लिखेंगे, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। और इसके देखिए यहाँ पर जो ये कोण बन रहा है, ठीक है, एंगल, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका मीनिंग है परावर्तन कोण। और ये वाला जो कोण बन रहा है बच्चे, ये इधर, ठीक है, इसे हमने यहाँ लिखा है, ये इसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे बोलते हैं हम आपतन कोण। ठीक है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये आपको ऐसे ही लिख देना है, बस ऐसे चित्र बना देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसका मतलब है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से चलकर किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह चमकदार पृष्ठ से टकराकर दोबारा से लौट आती है। ए प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट द लाइट विच फॉल्स ऑन इट। और जो एक प्लेन मिरर होता है वो उसकी लाइट से, सभी लाइट से रिफ्लेक्ट्स होता है जो उस पर पड़ती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए आप, कैन वी सी एन ऑब्जेक्ट इफ ए इंसिडेंट रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक इट्स सरफेस इज नॉट रिफ्लेक्टेड बैक बाय।
यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित न हो तो क्या हम उस वस्तु को देख पाएंगे, क्यों? तो इसका आंसर हम लिखेंगे No, we cannot see an object if a incident ray of light that strike its surface is not reflected back because the reflected ray takes the information of the objects and give it to our eyes. नहीं, यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित ना हो तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि परावर्तित किरण वस्तु की जानकारी लेती है और उसे हमारी आंखों को देती है। तो बच्चों, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।